हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान जीके की। जो राजस्थान का हाल ही में जो पैटर्न चेंज हुआ है जीके का, और जितने भी राजस्थान के नए जिले बने, नए संभाग बने, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में जो भी वैकेंसीज है वो आ रही है, क्योंकि राजस्थान अभी इलेक्शन के बाद राजस्थान सरकार है जो बहुत ही एक्टिव हो गई है। इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए आने वाले जो एग्ज़ाम बीएसटीसी एग्ज़ाम है, पशु परीक्षक एग्ज़ाम है, और अनेक वैकेंसीज के लिए जो राजस्थान का अपडेटेड जीके है, जो नया जीके का जो पैटर्न है राजस्थान का, क्योंकि नए जिले बने, नए संभाग बने, इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हुए। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपन राजस्थान की जीके की शुरुआत कर रहे हैं। किसकी शुरुआत कर रहे हैं? राजस्थान के जीके। और जीके बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित होगा, ठीक है। और अब देखो राजस्थान के जीके की तो राजस्थान के जीके को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। तो ठीक है, राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आज विशेष तौर से सिलेबस डिस्कस करने के लिए आया हूं कि अपन क्या पढ़ेंगे, क्या रहेगा अपना सिलेबस। और आने वाले समय के अंदर अपनी रोजाना एक क्लास होगी, तकरीबन आधा घंटा से 45 मिनट की क्लास होगी। और उस क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, उनका आज सिलेबस डिस्कस करने के लिए विशेष तौर से मैं आपके सामने आया हूं। तो सबसे पहले आज अपन डिस्कस करेंगे सिलेबस। और सिलेबस के अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगा इतिहास। और इतिहास को अपन 3 भागों के अंदर डिवाइड करेंगे। कितने भागों के अंदर करेंगे? 3। तो सबसे पहला पार्ट है वो है प्राचीन इतिहास। कौन सा भाग है? प्राचीन इतिहास। और दूसरे नंबर पर है वो है मध्यकालीन इतिहास। और तीसरे नंबर पर है वो है आधुनिक इतिहास। कौन सा इतिहास है? आधुनिक इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास को अपन 3 भागों के अंदर डिवाइड करेंगे: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक करेंगे पुरातात्विक स्रोत, कि प्राचीन इतिहास जो हमें मिला है ना, उनके पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिलती है। इसके लिए हम प्राचीन जो पुरातात्विक स्रोत है उनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है पुरातात्विक स्थल। क्या पढ़ेंगे? पुरातात्विक स्थल, कि राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए स्थल कौन कौन सी है, ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जिनके बारे में जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, कि जहाँ से हमें राजस्थान के इतिहास से पता चलता है। और उसके बाद पढ़ेंगे सभ्यता। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की सभ्यता। और उसके बाद अब वो देखो सेकेंड नंबर है, और सेकेंड नंबर में मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास के अंदर अपन विशेष तौर से राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजवंश। और राजवंश के अंदर कौन कौन से थे? तो राजवंश में था जैसे गोहिल, प्रतिहार, गोहिल है, प्रतिहार है, राठौड़ है, राठौड़ के बाद चौहान है, जाट है। इस तरह से अनेक राजवंशों का उदय हुआ। उनमें से विशेष तौर से जैसे गोहिल है, प्रतिहार है, राठौड़ है, चौहान है और जाट है। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास के अंदर पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के साथ साथ अपन एक और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे राजस्थान का किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का
किसान आंदोलन। कि राजस्थान में किसान आंदोलन कब कब हुए, राजस्थान में 1857 की क्रांति कब हुई, इनका क्या प्रभाव पड़ा, इनके क्या निष्कर्ष निकल कर आए, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इतिहास में और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जो राजस्थान के इतिहास से जुड़े रहे, हो उनका प्रमुख व्यक्तित्व था। राजस्थान के इतने बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने राजस्थान के इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया, किसान आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया, 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का, कि राजस्थान का एकीकरण है कितने चरणों में हुआ, कब राजस्थान के एकीकरण स्टार्ट हुआ, कब जाके राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, कौन कौन से चरण थे, उस चरण के अंदर कौन कौन से नेताओं ने, वहां के व्यक्तियों ने मुख्य भूमिका निभाई, इनके बारे में जो राजस्थान के इतिहास है इसका सिलेबस विशेष तौर से पढ़ेंगे। और इतिहास को अपन 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इतिहास के बाद पढ़ेंगे अपन इतिहास के बाद पढ़ेंगे अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और कला एवं संस्कृति में सबसे पहले पढ़ेंगे स्थापत्य। कला एवं संस्कृति में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्थापत्य, कौन कौन से महलों का निर्माण हुआ। स्थापत्य का मतलब इस प्रकार की कलाकृति जिसमें किले हैं, महल है, मंदिर है, मस्जिद है। तो सबसे पहले स्थापत्य कला के अंदर महलों का निर्माण कहाँ हुआ, प्रसिद्ध बहुत सारे महल है राजस्थान के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मंदिर के बारे में, कि राजस्थान में बहुत सारे बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर है, वो कहाँ है, किस जगह पर है, उस समय की कलाकृति क्या थी मंदिरों के प्रति, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन मस्जिद, कि राजस्थान में कहाँ कहाँ मस्जिद हैं, कौन कौन सी प्रसिद्ध मस्जिद है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे दुर्गों के बारे में, कि राजस्थान के दुर्ग कौन कौन से, ठीक है, राजस्थान के दुर्ग कौन कौन से हैं, दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान की बावड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान की हवेलियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान की जो सत्रियां हैं उनके बारे में भी विशेष तौर से पढ़ेंगे। तो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला के अंदर इन चीजों के बारे में, महल है, मंदिर है, मस्जिद है, दुर्ग है, बावड़ियां हैं, हवेलियां हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे अपन चित्रकला के बारे में। क्या पढ़ेंगे, चित्रकला के बारे में। और चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, हस्तकला, चित्रकला। और चित्रकला में पढ़ेंगे हस्तकला। हस्तकला के बारे में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। और नाट्य कला पढ़ेंगे। और राजस्थान के नृत्य कौन कौन से हैं, किस जगह का नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है, किस अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लोक देवियां कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से संत, जो प्रसिद्ध राजस्थान के संत कौन कौन से उनके बारे में पढ़ेंगे। संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान का संत संप्रदाय है उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे भाषा के बारे में। क्या पढ़ेंगे, भाषा, कि भाषा साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, कि राजस्थान के भाषा साहित्य
को किसने बड़े ढंग से बढ़ाया, आगे बढ़ाया, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनके बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियां हैं कि किस क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में क्षेत्रीय बोली कौन कौन सी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान के रीति रिवाज। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के रीति रिवाज। और राजस्थान के रीति रिवाज में क्या होगा? सबसे पहले होगा वेशभूषा, आभूषण। राजस्थान में क्या होगा इसमें कि रीति रिवाज में क्या होगा? वेशभूषा होगी, आभूषण होगा, वाद्य यंत्र होगा कि किस देवता के लिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, किस जगह पर कौन सा वाद्य यंत्र है। और उसके बाद संगीत कला के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान का कौन सा घराना है जो संगीत के लिए प्रसिद्ध है, तो इनके संगीत कला के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज अपन ने दो विषय की अपन ने डिस्कस की है। कौन सा? एक तो राजस्थान के इतिहास और दूसरी राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो कला संस्कृति के बारे में स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे, चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, लोक देवी देवताओं संत संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान का साहित्य के बारे में पढ़ेंगे जहाँ और क्षेत्रीय बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान के रीति रिवाज है उनके बारे में पढ़ेंगे। रीति रिवाज के अंदर वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र और संगीत कला। और उसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ेंगे अपन कि राजस्थान का आकार किस प्रकार का है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है राजस्थान का। और राजस्थान के भूगोल के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले राजस्थान का परिदृश्य। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का परिदृश्य। और उसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। राजस्थान का परिदृश्य बड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे अपवा तंत्र। क्या पढ़ेंगे? अपवा तंत्र कि राजस्थान का अपवा तंत्र कैसा है। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे, बांध पढ़ेंगे, राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजनाएं, राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे।